अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ नेशन के साथ में हूँ आपकी मेज़बान फरहीन अमजद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर प्रेसिडेंट किम जोंग उन के बारे में। जी नाज़रीन, कहा जाता है कि ये शुमाली कोरिया के फ़िरऔन है और ये भी कहा जाता है कि ये बहुत ही बेरहम इंसान है। तो आज के इस प्रोग्राम में हम इनके बारे में बात करेंगे। जी नाज़रीन, कहा यह भी जाता है कि इन्होंने नॉर्थ कोरिया में अपनी ही एक दुनिया कायम की हुई है, एक ऐसी दुनिया जिसमें जीता भी ये खुद है और जिसको चलाता भी ये खुद है। किम जोंग उन एक ऐसा डिक्टेटर है जिसको दुनिया का कोई भी मुल्क हल्के में नहीं ले सकता, फिर चाहे वो दुनिया का सुपर पावर अमेरिका ही क्यों ना हो। यहाँ की आर्मी भी ये खुद है और यहाँ की गवर्नमेंट भी ये खुद है। यहाँ का कानून भी ये खुद बनाता है और खुद ही कानून तोड़ता है। इसके बनाए हुए कानून को अगर कोई तोड़ने की कोशिश करे तो वो उस शख्स को बाकी दुनिया वालों के लिए इबरत का निशान बना देता है, फिर चाहे वो उसका सगा चाचा हो या फिर उसका सगा भाई ही क्यों ना हो। किम जोंग उन का बड़ा भाई किम जोंग नम शुरू से ही नॉर्थ कोरिया नजीम के खिलाफ आवाज़ उठाता था। 2003 में इसको सज़ा के तौर पर मुल्क से निकाल दिया गया और ये चाइना में शिफ्ट होकर खामोशी से अपनी ज़िंदगी गुजारने लगा। अपने भाई को मुल्क से निकाल देना किम जोंग उन के लिए कोई बेहतर फैसला साबित नहीं हुआ, क्योंकि किम जोंग नम रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका स्पाई एजेंसी CIA का इन्फॉर्मर बन चुका था और उनको इन्फॉर्मेशन मुहैया किया करता था। किम जोंग उन को खतरा था कि CIA उसको मरवा देगी और उसकी जगह फिर उसके भाई को नॉर्थ कोरिया की सदारत की कुर्सी पर बिठाकर अपनी मर्जी के फैसले करवाएगी। लिहाजा ये मसला किम जोंग उन के लिए गले की हड्डी की तरह बन चुका था, जिसका सर कुचलना बहुत ज़रूरी हो चुका था। 13 फरवरी 2017 को किम जोंग नम कोलालमपुर से मकाऊ जाने के लिए कोलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में दाखिल हुए तो उनको इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि इनकी जान का दुश्मन गिरोह इनका एयरपोर्ट पर इंतज़ार कर रहा है। काम को मुकम्मल करने के लिए बहुत ही आला दर्जे की प्लानिंग की गई थी, जैसे कि हॉलीवुड फिल्मों में दिखाई जाती है। कोरियन आर्मी ने खुद को प्रोड्यूसर जाहिर करते हुए 2 ख्वातीन ये कहकर हायर की कि वो कॉमेडी शो करना चाहते हैं। इनमें से एक खातून का ताल्लुक वियतनाम से जबकि दूसरी खातून मलेशिया से थी। इन लेडीज़ को ये बताया गया था कि वो एक प्रैंक शो कर रहे हैं जिसमें अनजान लोगों के चेहरे पर ऑयल लगाकर उनका हिडन कैमरास में रिएक्शन रिकॉर्ड करना है। मगर इन दोनों लेडीज़ को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि एक दिन इस ऑयल से इनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। 13 फरवरी 2017 को इस किराए के प्रोड्यूसर ने दोनों ख्वातीन को कोलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बुलाया। नॉर्थ कोरिया के सदर का भाई किम जोंग नम जैसे ही एयरपोर्ट में दाखिल हुआ तो प्रोड्यूसर ने इशारा करके इन लेडीज़ को बताया कि इन्होंने ऑयल इस टारगेट के फेस पर लगाना है। लेकिन अब की बार ये आम ऑयल नहीं था, बल्कि एक जानलेवा नर्व एजेंट था। CCTV कैमरास में साफ साफ देखा जा सकता है कि दरवाजे के अंदर जाने के फौरन बाद ही एक खातून अपने हाथ में ऑयल मलती हुई किम जोंग नम की तरफ बढ़ रही है और टारगेट शख्स किम जोंग नम के चेहरे पर ऑयल मलती है। किम जोंग नम, जो इस प्लेन से बिल्कुल लाइल्म था, उसने इस पर सख्त गुस्से का इजहार किया और प्लेन के मुताबिक ऑयल लगाने वाली लेडी मुस्कुराती हुई शरारत करके मौके से भाग गई। किम जोंग नम वापस दरवाजे के बाहर आया और सिक्योरिटी को इस बात से आगाह किया। सिक्योरिटी ने फौरन इनको एयरपोर्ट पर मौजूद मेडिकल फैसिलिटी में भेज दिया। इसी दौरान ब्लैक ड्रेस और सूटकेस हाथ में लिए एक आदमी ये सारा मंजर देख रहा था। वो मेडिकल फैसिलिटी के बाहर आया और इस बात को कंफर्म किया कि क्या उस नर्व ऑयल ने किम जोंग नम पर असर किया भी है या नहीं। 10 मिनट के अंदर अंदर ऑयल ने अपना असर दिखाया और किम जोंग नम ने मेडिकल फैकल्टी में ही दम तोड़ दिया। ये ऑयल एक VX नर्व एजेंट था जिसका एक कतरा भी अगर चेहरे पर लग जाए तो ये सांस की नली के जरिए लंग्स में जाकर फौरन बॉडी के नर्वस सिस्टम को तबाह करता है। इस अटैक के नतीजे में बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर्स बंद हो जाते हैं, जिसके नतीजे में बॉडी दिमाग से सिग्नल्स लेना बंद करती है।
एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये ऑयल नाक या चेहरे पर लगा दिया जाए तो इंसान की जिंदगी का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। इस पूरे प्लान को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए कई किरदार थे जो कि एयरपोर्ट पर मौजूद थे। एक केमिकल स्पेशलिस्ट था जिसने लेडी के हाथ पर लगे ऑयल को न्यूट्रलाइज किया था। एक ड्राइवर था जिसने लेडीज को वहां से गायब किया और कई और मशकूक किरदार भी थे जो कि हर लम्हे की रिपोर्ट कहीं और दे रहे थे। इस वाक़ये के बाद मलेशियन पुलिस हरकत में आ गई और दोनों लेडीज को गिरफ्तार कर लिया गया। जब इन दोनों लेडीज को बताया गया कि इनके प्रैंक की वजह से नॉर्थ कोरियन सदर के भाई की मौत हो गई है तो इनके पांव तले से ज़मीन निकल गई। उन्होंने जब अपने किराए के प्रोड्यूसर को कॉल की तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस के मुताबिक इस प्लान में 4 लोग शामिल थे जिन्होंने मलेशिया में नॉर्थ कोरियन एम्बेसी में पनाह ले रखी थी और इस कत्ल के फौरन बाद यहां से प्री बुक फ्लाइट से जकार्ता और दुबई के बाद सीधे नॉर्थ कोरियन कैपिटल पियोंगयांग भाग गए। ड्राइवर, केमिस्ट और दोनों लेडीज जिनको इस्तेमाल किया गया था उनको 2 साल जेल काटने के बाद रिहाई दे दी गई। इस प्लेन मर्डर की सारी कड़ियां घूम फिर कर मरने वाले के भाई यानी कि किम जोंग उंग की तरफ जाती है। तो नाज़रीन, आपका क्या ख्याल है? क्या वाकई किम जोंग उंग ने अपने भाई का कत्ल किया होगा? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए देखते रहे वॉइस ऑफ नेशन। मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। फन एंटरटेनमेंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।